ठीक है। इस टाइम पर हम जो पेपर पढ़ेंगे वो क्या है, विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय, जिसमें हम सिलेबस अभी डिस्कस कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। और यूनिट फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन। ये वो वाला डिसिप्लिन ना समझिएगा जो स्कूल्स में अप्लाई करा जाता है। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट से है। क्या है? डिसिप्लिन का मतलब सब्जेक्ट से है। तो इसमें हम सबसे पहला यूनिट पढ़ेंगे। इस यूनिट के अंदर जो सब यूनिट है, मतलब नॉलेज और डिसिप्लिन में जो पहला सब यूनिट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मीनिंग। इसको आप जहां भी नोट्स बनाने हैं फर्स्ट पेज पे इसको सिलेबस को लिखिएगा। नेचर एंड स्कोप ऑफ डिसिप्लिन एट स्कूल लेवल। ठीक है, तो आपका फर्स्ट सब यूनिट क्या हो गया? मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ डिसिप्लिन एट स्कूल लेवल। सेकेंड यूनिट है इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट सब यूनिट है आपकी जिसमें हम पढ़ेंगे कोरिलेशन विद अदर सब्जेक्ट। कोरिलेशन विद अदर सब्जेक्ट। किसी भी स्पेलिंग में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो पहली यूनिट में हम तीन सब यूनिट से डिस्कस करेंगे। पहला है मीनिंग, नेचर, स्कोप्स एंड ऑफ डिसिप्लिन एट स्कूल लेवल, जिसका कि आप अगर हिंदी में आप समझें तो विद्यालय स्तर पर शास्त्र केंद्रित पाठ्यक्रम का अर्थ, प्रकृति और नेचर। दूसरा पढ़ेंगे हम शास्त्र केंद्रित पाठ्यक्रम का महत्व। तीसरा पढ़ेंगे हम अन्य विषयों के साथ उसका क्या सह संबंध है। ठीक है, तो ये लिख लिया आपने, आगे बढ़े। बाकी के लोगों ने लिख लिया? वेरी गुड। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे यूनिट टू। यूनिट टू का नाम देखिए, सबसे पहले क्या है? हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन, विषयों का ऐतिहासिक पक्ष। ठीक है, आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो। इसमें सबसे पहली यूनिट जो हम डिस्कस करेंगे, सब यूनिट, वो करेंगे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन। और इन डिसिप्लिन्स में क्या क्या हम पढ़ेंगे? साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज। सर हिस्टोरियल एस्पेक्ट के बाद क्या लिखे हैं? हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन। डिफरेंट की स्पेलिंग DIFFERENT, डिफरेंट। और डिसिप्लिन की स्पेलिंग DISCIPLINES, डिसिप्लिन। और इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, मैथ्स, कॉमर्स, होम साइंस,
एंड फाइन आर्ट्स। ठीक, तो ये हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, सेकेंड यूनिट के फर्स्ट सब यूनिट में। ठीक है, इसमें सेकेंड सब यूनिट है इसका हिंदी मीनिंग और देख लीजिए। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, मैथ्स, कॉमर्स, होम साइंस एंड फाइन आर्ट्स। इसका हिंदी मीनिंग है विभिन्न प्रकार के शास्त्र केंद्रित पाठ्यक्रमों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जिसमें कि हम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा, गणित और वाणिज्य के साथ साथ क्या पढ़ेंगे, होम साइंस और फाइन आर्ट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट सब यूनिट की बात करें, उसमें क्या पढ़ना है हमको, क्रिटिकल जस्टिफिकेशन of different discipline at school level on the basis of philosophy सर डिसिप्लिन के बाद और लिखा है या एट लिखा? at basis of philosophical, psychological and सोशियोलॉजिकल बेसिस। तो सेकंड यूनिट हमारी सब यूनिट है, सेकंड यूनिट की सब यूनिट क्रिटिकल जस्टिफिकेशन ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स एट अ स्कूल लेवल ऑन द बेसिस ऑफ फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल बेसिस। आप उसको हिंदी में समझ सकते हैं, विद्यालय स्तर पर विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों की न्यायोचित आलोचना, जिसमें कि दर्शन, मनोविज्ञान व सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में। ठीक है, ये लिख लिया, आगे बढ़े। हो गया मैम सर। ठीक है, हो गया सर। यूनिट थर्ड है आपकी मॉडर्न एस्पेक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन, मॉडर्न एस्पेक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन। इसको आप हिंदी में समझिए, शास्त्र केंद्रित पाठ्यक्रम का आधुनिक पक्ष, जिसमें ए सब यूनिट है मॉडर्न एस्पेक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन on the basis of future need and social ethics. Modern aspects of discipline on the basis of future needs and social ethics. बी सब यूनिट है इसमें challenges of discipline in school curriculum, challenges of discipline in school curriculum
तो यूनिट थर्ड में हम बेसिकली 2 यूनिट से डिस्कस करेंगे। पहला है मॉडर्न एस्पेक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर नीड्स एंड सोशल एथिक्स। आप इसको हिंदी में समझिएगा, भविष्य की आवश्यकताओं व सामाजिक आचार के आधार पर पाठ्यक्रम की नवीन अवधारणा। और दूसरा यूनिट जो सब यूनिट है वो है चैलेंजेस ऑफ डिसिप्लिन इन स्कूल करिकुलम, जिसको आप हिंदी में समझिएगा विद्यालय पाठ्यक्रम में शास्त्र केंद्रित पाठ्यक्रम की चुनौतियां। ठीक है, यहाँ पर LE के बाद N लगा लीजिएगा, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो थर्ड यूनिट में हम 2 यूनिट से डिस्कस करेंगे। सर स्कूल का आगे क्या लिखे हैं? कॉलेज वाले स्कूल का आगे दूसरा बी वाले में Challenges of discipline in a school curriculum, CURRICULUM। ठीक है, आगे बढ़े। जी यूनिट जी 4, सर। यूनिट 4 देखिए। यूनिट 4 क्या कहते हैं? यूनिट 4 में है फ्रेमिंग ऑफ डिसिप्लिन, फ्रेमिंग ऑफ डिसिप्लिन, जिसमें हम ए सब यूनिट है हमारी थ्योरी ऑफ कंटेंट, बी सब यूनिट है पैराडिग्म ऑफ फ्रेमिंग डिसिप्लिन एट स्कूल लेवल। ठीक है, यूनिट 4 में भी पैराडिग्म में क्या लगा था? पैराडिग्म PARADIGM, पैराडिग्म ऑफ फ्रेमिंग डिसिप्लिन एट स्कूल लेवल। ठीक है, तो चौथी यूनिट में भी हम 2 सब यूनिट से डिस्कस करेंगे। आप इसको हिंदी में समझिएगा, फ्रेमिंग ऑफ डिसिप्लिन यूनिट का नाम है, जिसको कहते हैं शास्त्र केंद्रित पाठ्यक्रम की रूपरेखा, जिसमें सबसे पहला जो यूनिट सब यूनिट है थ्योरी ऑफ कंटेंट, मतलब कि विषय वस्तु का सिद्धांत। दूसरा है पैराडिग्म ऑफ फ्रेमिंग डिसिप्लिन एट स्कूल लेवल, जिसको हम हिंदी में समझ सकते हैं कि विद्यालय स्तर पर शास्त्र केंद्रित पाठ्यक्रम निर्माण का प्रतिमान। ठीक है, यूनिट 5 है, आगे बढ़े। लिख लिया? जी सर। जी सर, हो गया। यूनिट 5 है रिकमेंडेशन ऑफ डिसिप्लिन, जिसमें हम ए सब यूनिट पढ़ेंगे रिकमेंडेशन ऑफ डिसिप्लिन बाय कोठारी कमीशन एंड मुदालियर। रिकमेंडेशन ऑफ डिसिप्लिन बाय कोठारी कमीशन कोठारी कमीशन एंड मुदालियर कमीशन।
ठीक है, और इसमें नेक्स्ट सब यूनिट है हमारे बी, रिकमेंडेशन बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सर कोठारी कमीशन एंड क्या लिखा है ये? मुदालियर कमीशन, MUDALIAR, मुदालियर कमीशन, COMMISSION, कमीशन, मुदालियर कमीशन बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सर ये रिकमेंडेड बाय इसके आगे क्या लिखे हैं बी में? रिकमेंडेड बाय नेशनल NATIONAL, नेशनल एजुकेशन ADUCATION, एजुकेशन पॉलिसी POLICY, पॉलिसी। तो 50 यूनिट का सेकंड सब यूनिट है रिकमेंडेशन बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आप इसको हिंदी में समझिएगा, हमारा यूनिट का नाम है रिकमेंडेशन ऑफ डिसिप्लिन, मतलब के विषयों की संतुष्टियां या सिफारिशें, जिसमें हमारा पहला सब यूनिट है रिकमेंडेशन ऑफ डिसिप्लिन बाय कोठारी कमीशन एंड मुदालियर कमीशन। उसको हिंदी में समझिएगा, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग द्वारा विषयों की संतुष्टियां या सिफारिशें। नेक्स्ट है बी सब यूनिट, यूनिट 5 का रिकमेंडेशन बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको हम समझ सकते हैं हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संतुष्टियां या सिफारिशें। ठीक है, तो ये हमारा कुछ सिलेबस का स्ट्रक्चर है जिसको हम इस पेपर में डील करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहला यूनिट में हम लेते हैं मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ डिसिप्लिन एट स्कूल लेवल। ठीक है, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड डिसिप्लिन एट स्कूल लेवल। सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि डिसिप्लिन को उस डिसिप्लिन से कनेक्ट ना करिएगा या कंफ्यूज ना होइएगा जिस डिसिप्लिन का मतलब हम अनुशासन समझते हैं। ठीक है, यहाँ डिसिप्लिन का मतलब है सब्जेक्ट या विषय, तो हम उसकी बात करेंगे। इसमें सबसे पहली बात आती है कि पाठ्यक्रम क्या है, कि जब हम पाठ्यक्रम को पढ़ लेंगे उसके बाद हम सब्जेक्ट्स का आएंगे। एक सेकंड होल्ड रहिएगा जरा। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी सर आ रही है। तो हम इसमें बात कर रहे थे, हमने आपको बताया था कि हम सब यूनिट फर्स्ट में बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स की। इसमें क्या मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड डिसिप्लिन एट स्कूल लेवल पर बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं करिकुलम क्या होता है, मीनिंग ऑफ करिकुलम। वैसे हमने करिकुलम को
जो हमारी इससे पहले क्लास होती थी साइंस करिकुलम की, उसमें समझा था। तो जिन बच्चों ने वो साइंस करिकुलम की क्लास ली थी, हम उनसे एक बार पूछना चाहेंगे कि आप बता सकते हो करिकुलम क्या होता है? बोलिए। सर उसमें इंडेक्स तैयार की जाती है सर्कुलम में, बच्चों को कब क्या कैसे पढ़ाना है। करिकुलम में क्या कराया जाता है? इंडेक्स तैयार की जाती है। और कुछ? शायद बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किस दिन क्या पढ़ाना है। और कुछ? और कोई बोले बताएगा करिकुलम क्या होता है? अच्छा, एक एक कहते हैं हम सिलेबस, एक कहते हैं करिकुलम। क्या डिफरेंस होता है फिर इसमें? बोलिए। बाकी के बच्चे जिन्होंने हमारी पुरानी क्लास ली है, हमने वहां पर बहुत अच्छी प्रकार से बताया था कि क्या करिकुलम होता है, क्या सिलेबस होता है। सर सिलेबस को पाठ्यक्रम की कितना है, कितना पढ़ाना है, किस स्टैंडर्ड में क्या क्या होना चाहिए। करिकुलम में सर्कुलम में नहीं पता। वेरी गुड नैन्सी जी, आपने चलिए आंसर देने का प्रयास किया। बढ़िया। तो देखिए, ये बंद करिए। ये क्या साउंड आ रहा है जिसके जिसके भी यहाँ जहां से भी आ रहा है, साउंड ना करिए प्लीज क्लास में। और जहां भी आप क्लास लेते हो, थोड़े से उस रूम में ले जा करिए जहाँ आसपास का बाकी का शोर ना आता हो। ठीक है। तो देखिए, करिकुलम हम समझेंगे करिकुलम क्या होता है। करिकुलम की जब हमने आपको बताया था, तो करिकुलम को हमने बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया गया था। करिकुलम बेसिकली होता क्या है, अगर आप बहुत ही सिंपल से वर्ड में समझने का प्रयास करें, तो स्कूल में जो सारी एक्टिविटीज हो रही है, चाहे वो क्लास के अंदर हो रही है, चाहे वो क्लास के बाहर हो रही है, चाहे गेम्स हो रहे हैं, चाहे नाटक हो रहे हैं, चाहे और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो रही है, वो सारी करिकुलम के अंदर आती है। जब हम सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस वो होता है जो हमें क्लास में एग्जीक्यूट करना होता है, या क्लास में जो कंप्लीट करना होता है। मान लीजिए हमने फिफ्थ क्लास के में सिलेबस की बात करें, तो हमें फिफ्थ क्लास में अगर हम किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करें, तो वो ये है कि हमें क्लास में किस लेवल के बच्चे को क्या क्या पढ़ा देना है। या हम ये सोचते हैं कि अगर फिफ्थ क्लास का कोई बच्चा है, तो उसको इतनी चीजें आनी चाहिए थे, और जो भी चीजें हम आने की कह रहे हैं वो उसका करिकुलम होता है। आई बात समझ में? सॉरी, सिलेबस होता है। और करिकुलम में उसकी सारी चीजें आ जाएंगी जो स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर या क्लास के बाहर वो कर रहा है, चाहे वो गेम्स हुआ, ऑल एक्टिविटीज। ऑल एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज वो क्लास के अंदर और क्लास के बाहर कर रहा है, वो सारी हम करिकुलम के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। ओके सर। आई बात समझ में? वैसे हमने करिकुलम की आपको बहुत ही अच्छी तरह से डेफिनेशंस आपको लिखवा दी थी, लेकिन क्योंकि हम ये नया पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर से हम बात करते हैं करिकुलम की। और बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने करिकुलम को डिफाइन किया है। तो सबसे पहले हम करिकुलम की समझ लेते हैं डेफिनेशन। वैसे हमने ये भी बताया था आपको कि करिकुलम शब्द का हिंदी मीनिंग, करिकुलम शब्द करिकुला से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। और दौड़ के मैदान से मतलब ये है कि बच्चा अपने जो भी ऑब्जेक्ट सेट करे गए हैं, मान लीजिए कि उसको फिफ्थ क्लास पास करना है, उसको एट्थ क्लास पास करना है, उसको एक अच्छा इंसान बनना है, ये सारे ऑब्जेक्ट हम जब सेट करते हैं, तो उसको प्राप्त करने के लिए वो दौड़ता है और उनको प्राप्त करता है। तो इसीलिए करिकुलम का मतलब हम दौड़ का मैदान भी कहते हैं। ठीक है। तो ओके सर। अब हम कुछ एजुकेशनिस्टों की बात करेंगे जिन्होंने करिकुलम को अपने अपने तरह से बताया है, अपनी अपनी उन्होंने डेफिनेशन दी है, या उनको उसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले है हमारे फॉरवेल। ठीक है। फॉरवेल ने कहा है पाठ्यक्रम को
मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए। ठीक है, ये कहा है फॉरवेल ने कि करिकुलम शुड बी कंसीडर्ड द होल ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन रेस। मतलब के पाठ्यक्रम, सॉरी यहाँ पाठ्यक्रम गलत क्या आपने देखा भी नहीं, बताते क्या नहीं। पाठ्य पाठ्यक्रम, ठीक है, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए, ये कहा है फॉरवेल। दूसरे हैं क्रो एंड क्रो। उन्होंने क्या कहा है कि पाठ्यक्रम विद्यार्थी के उन समस्याओं उन समस्याओं उन समस्त अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, से संबंधित होता है, जो उसे विद्यालय में और विद्यालय से बाहर विद्यालय से बाहर प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो उसके सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास में सहायक है, तथा नैतिक विकास में सहायक। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप बता रही है, फिर आगे बढ़ते हैं। सर आध्यात्मिक को जरा एक्सप्लेन करिए, आध्यात्मिक को क्या बोलेंगे हम? आध्यात्मिक को आध्यात्मिक बोलेंगे। क्या आ गया सर इसके अंदर आध्यात्मिक में? अगर हम आध्यात्मिक की बात बोलने की बात करें तो आध्यात्मिक को आध्यात्मिक बोलेंगे। अगर हम इसको समझने की बात करें कि हाँ आध्यात्मिक होता क्या है, तो हम इंग्लिश में इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। ओके। अध्यात्म का मतलब है आप जिस भी रीजन को फॉलो, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो, चाहे वो जो भी हुआ, उसकी समझ उसकी समझ उसमें डेवलप हो, पाठ्यक्रम का मतलब उसकी समझ उसमें डेवलप हो, ऐसे उसके एक्सपीरियंस रिलेटेड होने चाहिए जो भी हम उसका पाठ्यक्रम या करिकुलम बना रहे हैं या करिकुलम जो भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ओके ओके। उसका जो भी आध्यात्मिक है
तो जो स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट है उसको होना चाहिए, उसका बिलीव बढ़े, पॉजिटिव थॉट्स हो, ये सारी जब हम बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। अच्छा ये लिख लिया, आगे बढ़े। जी यस सर। सर। हो गया सर। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, एक ब्यूसैम्प है। ब्यूसैम्प ने क्या क्या है, ब्यूसैम्प ने कहा है कि विद्यालयों में बालकों के शैक्षिक अनुभव के लिए एक सामाजिक समूह की रूपरेखा पाठ्यक्रम कहलाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर करिकुलम क्या होता है और उसके बारे में जो अलग अलग शिक्षाविद हैं उन्होंने क्या कहा है उसको हमने यहाँ समझ लिया। हमने यहाँ पर अपना सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है वो थोड़ा सा समझा है। तो अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है उसको बताइए, और नहीं तो फिर इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बोलिए। ओके सर। ओके सर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? नो सर। नो सर। वेरी गुड। सुशील कुमार जी, आपने बताया नहीं, हमने जी सर। आपसे कि लास्ट टाइम हमने आपको करिकुलम पढ़ा दिया है, आप कुछ बताइए, आप बोले का ही नहीं। हम क्लास सर में आपने क्लास नहीं लिए किया थे था उसे। सर, उसी दिन सर एब्सेंट हो गए थे। मैंने आपसे बोला भी था कि वीडियो मिल जाएगा, वो नहीं मिला था। ये तो करिकुलम का अर्थ तो हमने समझाया था ना, वो तो बहुत पहले भी समझाया था हमने जब साइंस की क्लास स्टार्ट करी। खैर कोई नहीं, अब ध्यान लगाइए, ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए, रेगुलर रहिए क्लास में, और जी सर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। धन्यवाद क्लास। सर टेस्ट वगैरह नहीं होते? हाँ होएगा, बिल्कुल होएगा, पहले दिन ही ले लें। यस सर। अभी पहले दिन, जैसे जैसे आप आते जाओगे वैसे वैसे टेस्ट स्टार्ट होते हैं, परेशान ना होइए। जी सर। ओके सर, वो ऐसा है ना कि टेस्ट वगैरह होते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। आप चिंता ना करिए, क्लास में आते रहिए, इंटरेस्ट हम बनाते रहेंगे, ठीक है। ओके, जी सर। थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू क्लास।